चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से खबर, जहां आज से पितृपक्ष शुरू हो चुका है और ऐसे में गया जी तीर्थ के बाद अब उज्जैन में तर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। उज्जैन में सिद्धवट, गया कोटा और रामघाट पर तर्पण होगा। पितृपक्ष में देश दुनिया से लोग उज्जैन पहुंचते हैं, यहां पर अपने पितरों का तर्पण करते हैं। तो आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। 16 दिनों तक पितृपक्ष चलेगा। ऐसे में अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, पितरों को खुश करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए अलग अलग तरह से विधि विधान होगा और बड़ी संख्या में लोग उज्जैन पहुंचेंगे। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संतोष लाइव जुड़ गए हैं उज्जैन से, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, आज से पितृपक्ष का के जो 16 दिन हैं वो शुरू हो रहे हैं। गया जी तीर्थ के बाद उज्जैन ही वो जगह है जहां तर्पण का विशेष महत्व बताया जाता है और ऐसे में अब लोगों की भीड़ भी यहां नजर आ रही होगी। क्या कुछ तस्वीरें आपके पास? बिल्कुल शुभांगी, बताने का धर्म की नगरी, सनातन की धर्म में उज्जैन नगरी है। यहाँ गया कोटा के बाद पितरों को मोक्ष के लिए यहाँ सिद्धवट आश्रम पर सिद्धवट जो व्रत वृक्ष यहाँ माता पार्वती के द्वारा यहाँ लगाया गया था, तभी से लेकर पितरों की मोक्ष की शांति के लिए यहाँ पूजन तर्पण होता है। और खास बात यह कि यहाँ भगवान राम लक्ष्मण ने भी अपने पिता दशरथ का पिंडदान यहीं पर किया था। और इस जगह के बड़ी ही महत्वता बताई गई है, क्योंकि यहाँ देश से अपने तो पूरे विदेश से भी भक्तगण आते हैं जो अपने पितरों की मोक्ष शांति के लिए यहाँ पूजन तर्पण किया जाता है। आज सुबह 5 बजे से ही देश के हर कोने से यहाँ अपने पितरों की मोक्ष की शांति के लिए यहाँ पिंडदान करने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ अभी सुबह से ही कई श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं। जिनके माता पिता नहीं रहते हैं उनका तर्पण विधि विधान के साथ यहाँ पुजारियों द्वारा कराया जाता है। और खास बात यह कि इनके पास 7 पीढ़ियों के रिकॉर्ड भी रहते हैं, जिनके अगर कोई बाई चांस तारीख अगर भूल जाता है तो यहाँ पर रिकॉर्ड के माध्यम से उनको खंगाला जाता है। खंगालने के बाद एक ही लाइन से उनको मालूम पड़ जाता है कि हमारे पूर्वजों को किस तिथि पर श्राद्ध आता है और यहाँ बड़ा ही महत्व माना जाता है। और इस समय हमारे साथ उज्जैन के पंडित जी भी हैं जो पूरे विधि विधान के साथ तर्पण कराते हैं। पंडित जी, आज से श्राद्ध किस प्रकार महत्व और खास बात है कि राम और लक्ष्मण ने अपने पिता का कराया। हम अवंती का नगरी उज्जैन में और उज्जैन के अंदर भी हम यहाँ सिद्धवट क्षेत्र में हैं। सिद्धवट जैसा कि माता पार्वती के द्वारा लगाया गया वटवृक्ष और सतयुग से यहाँ पर पिंडदान का कार्य चल रहा है। जब बाबा महाकाल के रूप में शिव जब यहाँ आए थे तो उनकी जो सेना में भूत प्रेत पिशाच इत्यादि भी हैं, जब उन्होंने कहा कि हमारे मोक्ष की कोई जगह बताओ तो भगवान शिव ने उन्हें सिद्धवट क्षेत्र में पहुंचाया था, जहां पर कि उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार की जहां पूर्णता हुई, क्योंकि पार्वती जी ने भी पिता का घर जब छोड़ दिया था, जब राजा हिमवान ने अपनी पुत्री का विवाह साधु रूपी शिव से करने से ना कर दिया था, तो माँ पार्वती ने पिता के घर को त्याग दिया था और महाकाल वन क्षेत्र में आकर के यहीं सिद्धवट इस वटवृक्ष को शिव के रूप में मानते हुए पूजन किया था और पिता का हृदय परिवर्तन हुआ था और बाद में शिव पार्वती का विवाह हुआ था। यहीं पर कार्तिक स्वामी जी के मुंडन संस्कार का कार्य हुआ और यहीं पर उन्होंने ताड़कासुर के वध करने के लिए शक्ति रूपी सिद्धि भी प्राप्त की थी। तो शिव जी का ये कहना था कि जहाँ मेरे परिवार को पूर्णता मिली तो आप भी वहीं जाइए। उसके आसपास की भूमि प्रेतशिला के रूप में जानी जाएगी और जो भी अपने पूर्वजों को वहाँ याद कर लेगा उनका मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल मोक्ष हो जाएगा। हम पंडित जी से एक चीज और पूछना चाहेंगे। पंडित जी, कई श्रद्धालु आते हैं। बिल्कुल संतोष, हम चाहेंगे कि आप पंडित जी से बातचीत करें और जिस तरह से सिद्धवट की महत्व को उन्होंने समझाया है। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है जिसमें हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान भी करते हैं। तो संतोष, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। 16 श्राद्ध महाआलय पक्ष पितृपक्ष की शुरुआत आज से हो गई है। 16 दिनों तक ये समय चलता है जिसमें अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक लोग स्मरण भी करते हैं और उनका पिंडदान करते हैं।